क्या होता है जी, मेरे पास गूगल ट्रेंड्स। अब मैंने ये बात मालूम करनी है, नहीं ऐसे नहीं कहता, मैं ये बात कहता हूँ कि यार मेरी एक प्रोडक्ट है। ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देने लगा हूँ, और ये इस स्टाइल से पहले मेरा नहीं ख्याल हम लोगों ने गूगल ट्रेंड को यूज़ किया होगा। मैं कहता हूँ यार मेरी एक प्रोडक्ट है, कोई मेरी प्रोडक्ट है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे टारगेट मुल्क के अंदर इसकी डिमांड है या नहीं। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर डिमांड ना हो तो उस चीज़ को सर्च किया जाए। सर्च उस चीज़ को किया जाता है जिस चीज़ की डिमांड होती है। तो पहला मेरे पास फ़िल्टर है कि मैं सर्च करूँगा उस प्रोडक्ट को अपने टारगेट कंट्री के अंदर। मैं देखूँगा कितने लोग इस प्रोडक्ट को मेरे गिवन मुल्क के अंदर सर्च कर रहे हैं। लाएं जी कोई प्रोडक्ट दें, घिस गई है, बहुत चला लिए क्लॉथिंग, हर दूसरा बंदा यही बोलता है। अब तो मुझे उसके सारे स्टैट्स ज़बानी याद है। कोई और प्रोडक्ट, कोई यूनिक सी प्रोडक्ट लाएं, सोचो, दिमाग पे थोड़ा सा जोर दो। ये जो तुमने जुमला कहा इसको आहिस्ता से दोबारा बोलो। इलायची को किशमिश बोलते हैं। इलायची को देखना पड़ेगा मुझे भी। सिनेमन तो उसको बोलते हैं। इलायची, कार्डेमन, यही आपकी प्रोडक्ट है। वैसे आप इसको बाहर मुल्क से बाहर भेज नहीं सकते। मतलब भेज सकते हो लेकिन उसके वो कस्टम क्लियरेंस बहुत टफ है। आपको वो फूड एफडीए का लगाना पड़ता है साथ सर्टिफिकेट, ये क्लियर है। कार्डेमन, एक्सप्लोर। मुल्क बताओ जी, कौन से मुल्क में देखना है? पाकिस्तान अभी हम चेक कर रहे हैं, कोई और मुल्क बताओ जी। पाकिस्तान से बैठ के तुम इंडिया में एक्सपोर्ट करोगे? तुम ज़्यादा पाक फौज के सके हो। चलो तुर्की कर लेते हैं। एंड ठीक है, स्पेलिंग मैं सही लिख रहा हूँ। टॉक्स, तुर्की है ही नहीं, इनकी क्या लड़ाई है गूगल ट्रेंड से? आज हमें एक नई बात पता लगी कि गूगल ट्रेंड्स के ऊपर तुर्की नहीं है। ऐसा करता हूँ, जाके देखता हूँ। यार जो है हम पहले तुर्की देख लेते। पी क्यू आर एस टी जी, ताइवान, तजाकिस्तान, तंजानिया, टोगो, सराइना, तुनसे, ये है तुर्की। यू का फर्क था। पास्ट डे में नहीं, पास्ट 7 डेज में चेक करते हैं। जब भी आपने वॉल्यूम चेक करना है आपने 7 डेज के अंदर चेक करना है। 30 डेज में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर जिस दिन को आप चेक करें और जिस डेट का कंपैरिजन आएगा बड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि पहला बंदा, या सॉरी, पहली तारीख और तीसरी तारीख बीच में कई इवेंट्स होके गुजर सकते हैं, लेकिन 20 तारीख और 27 तारीख कई इवेंट इनके दरमियान में भी हो सकते हैं, लेकिन 1 से 30 के दरमियान में कम होंगे। ठीक है जी। तो 7 दिनों में थोड़ा चांसेस होता है डिविएशन का, तबाही का। ओके जी। इसके बाद हमारे पास दो टाइप के ग्राफ्स होते हैं। एक ग्राफ की हमारे पास टाइप होती है ट्रेंडिंग ग्राफ, और एक होते हैं मेरे पास स्टेबल ग्राफ। ठीक है जी। ट्रेंडिंग और स्टेबल में क्या फ़र्क है?
ये देखो, ये मेरे पास एक ग्राफ है, तो मैं रेड कर लेता हूँ ताकि हमें प्रॉपर नज़र आए, और आउटलाइन थिकनेस ज़्यादा कर। इसको दुनिया में कोई बंदा मुंह नहीं लगा रहा था, एकदम इसकी गुड्डी चढ़ी, एकदम गिरी, बात खत्म। इस तरह के ग्राफ्स जिनमें स्टेबिलिटी नहीं होती, वो एकदम पीक पे चले जाते हैं, और जिस हिसाब से वो पीक में गए, देखो उससे थोड़ा ही, हमें ये नहीं कहा कि मैं निकल रहा हूँ, ऐसे भी तो हो सकता था कि ये पीक में गया और ये ग्रेजुअली वापस आया। ना ना ना, फ़र्क है इसमें और इसमें, फ़र्क है। क्या फ़र्क है जी, गौर करें, अगर आप यहाँ पे टाइम हुआ है, इधर जी टाइम हुआ है 26 सितंबर 9 बजे 0 पे, 26 सितंबर 10 बजे 100, और 26 सितंबर 12 बजे 10 बजे 100, 11 बजे 0। 1 घंटे के नोटिस पे गया और 1 घंटे में वापस भी आ गया। तो हम इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम इनकी ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, ठीक है जी। लिहाजा इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास अनस्टेबल कीवर्ड्स हैं, सॉरी अनस्टेबल ग्राफ्स हैं। और अनस्टेबल ग्राफ्स किसके होते हैं, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स के, ठीक है जी। उस दिन आपने एक प्रोडक्ट बताई थी, उसका क्या नाम था? तुर्की में ही चेक कर रहे हैं, चलो तुर्की से थोड़ा सा हट जाते हैं, पहले किसी ने जर्मनी यहाँ से बोला था, जर्मनी में देखते हैं। अब अगर आप गौर फरमाएं तो चंद मकामात के अलावा, सर्टेन पॉइंट्स के अलावा, अगर आप सर्टेन पॉइंट्स हटा दें, ये जो ग्राफ है ये एक सर्टेन रेंज से ना नीचे जा रहा है और ना ही एक सर्टेन रेंज से ऊपर जा रहा है। इस तरह के ग्राफ्स को हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास पीक स्टेबल ग्राफ्स है। पीक स्टेबल हम लोग इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स के दरमियान में स्टेबल करते हैं। हाँ, बीच में इनमें थोड़ी बहुत ट्रेंड आते हैं, आउट ऑफ ट्रेंड भी होते हैं, लेकिन जहाँ पे भी, बल्कि इसमें तो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं थी, अनप्रेडिक्टेबली वैसे इनका फॉल हुआ है, लेकिन जनरली जो स्टेबल ग्राफ्स होते हैं या पीक स्टेबल ग्राफ्स होते हैं वो ग्रेजुअली नीचे आते हैं, एकदम ठक करके नीचे नहीं आते। तो पीक स्टेबल ग्राफ, ऐसे कीवर्ड्स जो कि पीक स्टेबल ग्राफ या स्टेबल ग्राफ शो करते हैं, वो हमारे पास बिजनेस कीवर्ड्स या फिक्स्ड कीवर्ड्स कहलाते हैं। अगर आपका कीवर्ड फिक्स्ड स्टेबल ग्राफ शो कर रहा है, दैट मीन्स कि उस कंट्री में ये प्रोडक्ट सूटेबल है, यानी कि जर्मनी में डम्बेल सूटेबल है, लेकिन हम फिर भी इसको दीगर ममालिक में टेस्ट करेंगे। मैं यार ये वाली बात जानना चाहता हूँ, मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट डम्बल है, इसने चेंज नहीं होना, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ किस तरीके से कि मैं देखता हूँ या मुझे ये बता दो कि कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा लोग डम्बल को सर्च कर रहे हैं। तो मैं जर्मनी से हटा के इसको वर्ल्ड वाइड कर देता हूँ, पूरी दुनिया में पिछले 7 दिनों के अंदर, तो पूरी दुनिया में इसका ट्रेंड स्टेबल रहा। सबसे ज़्यादा ईरान के लोगों ने डम्बल को सर्च किया, इनको क्या मौत पड़ गई थी एकदम से। चेक करते हैं जाके, हम देखेंगे कि आया ईरान के अंदर जो मेरा कीवर्ड है वो पीक अनस्टेबल है या पीक स्टेबल है। हाँ जी, इस ग्राफ को क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं पीक स्टेबल। आपका क्या ख्याल है? बीच में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसने कहा तुमने पुट्ठा कर छेड़ा, पाकिस्तान इंडिया वाले काम, जो बात है रही है उसका उलट कह दो, कोई एक तो ठीक होगा। वो क्या स्टेबल नहीं है, लेकिन क्या ये पीक स्टेबल या पीक अनस्टेबल में से कोई है? हाँ, ये अक्लमंद है, 2 लोग बड़े होके कुछ बनेंगे। ना ये पीक स्टेबल है ना ये पीक अनस्टेबल है, ठीक है जी।
हम लोग इसको बोलते हैं डिफरेंशियल या वेरिंग, या आसान लफ्ज़ों में राइज एंड फॉल ग्राफ। इसका एक और टेक्निकल नेम होता है, जो इसका असल नेम है वो मैं आपको बताता हूँ। कांस्टेंट ट्रेंड एंड फॉल, इसका जो टेक्स्ट सही नाम है वो ये है, कांस्टेंट ट्रेंड एंड फॉल। इसमें क्या होता है जी, ये एक फिक्स्ड यूनिट ऑफ ट्रेंड में लाई कर रहा है। ये देखो, ये मुसलसल अगर आप इसको ऑन एवरेज देखो तो ये ट्रेंडिंग के अंदर है, यानी कि एक मखसूस अमाउंट ऑफ लोग इसको हर वक्त सर्च कर रहे हैं। अगर इस रेड लाइन से ऊपर ट्रेंडिंग में है तो इसका मेजॉरिटी ऑफ टाइम ट्रेंड में रहा। लेकिन ये कांस्टेंट ट्रेंड एंड फॉल है ये ट्रेंड में, लेकिन ये कभी भी गिर जाता है, कभी भी ट्रेंड में चला जाता है, कभी भी गिर जाता है। पीक अनस्टेबल नहीं है ये, पीक अनस्टेबल ऊपर आगे फिर नीचे, खत्म उसकी किताब, दी एंड। दोबारा फिर वो ठक करके चढ़ता है, फिर ठक करके गिरता है, किताब खत्म। ये क्या है जी, बिहेवियर इसका, ये एकदम ट्रेंड ग्रेजुअली, सॉरी कांस्टेंट ट्रेंड है। ग्रेजुअली ट्रेंड में एंटर होता है, ग्रेजुअली लूज, ग्रेजुअली एंटर, ग्रेजुअली लूज, एंटर लूज, इन आउट ट्रेंड में होता रहता है। जो स्टेबल होता है ना वो ट्रेंडिंग होता है, ना ट्रेंडिंग से निकलता है। ये वाला क्या है, ये ट्रेंडिंग में कभी चला जाता है, कभी निकल आता है। यहाँ पे देखो, ये हिस्सा इसका ट्रेंडिंग में से ये आउट हुआ हुआ है, ये वाला पॉइंट इसका रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ट्रेंडिंग में से आउट है, ट्रेंडिंग में से आउट है, ये ट्रेंडिंग में से आउट है। कल मेरे से किसी ने सवाल किया था कि ये ऑब्जर्वेशन आप ट्रेडिंग पर लगा सकते हैं, तो जी इसका जवाब है नहीं। गालिबन आप लोगों के ग्रुप में से था या 3 बजे वालों के ग्रुप में से था, किसी कहीं से मुझे सवाल आया था, तो इसका जवाब है जी नहीं। गूगल ट्रेंड्स का ट्रेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ऑल दो नाम मिलते जुलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ट्रेंड एंड फॉल। ये कभी भी ट्रेंडिंग में एंटर होता है मुंह उठा के, कभी भी ट्रेंडिंग से निकल, वैसे मुंह तो नहीं उसने उठाया हुआ, तरीके से ही हुआ है। इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ये भी सूटेबल नहीं होते, क्योंकि आप इनका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर नहीं सकते। जी फिर हम लोग वापस चलते हैं वर्ल्ड वाइड में। अगली कंट्री देखते हैं जी, चिले के लोगों ने, उनको बड़ा इंटरेस्ट था फुटबॉल के अंदर। कितना इंटरेस्ट है जी चिले के लोगों को, चेक करते, डम्बेल, सॉरी। ये ग्राफ पे अभी हम लोग बड़ी तफसील से इसको डिस्कस करके आए कि ये वाले ग्राफ अगर कुछ ना मिले देन दे आर सूटेबल, लेकिन अगर चॉइस हो तो इस तरह के ट्रेंड पे आप ना जाए। कोस्टा रिका, उरुग्वे, स्पेन, स्पेन के लोगों का जो इंटरेस्ट होना जेन्युइन भी है। नहीं जी, अब चिले की निस्बत ये ज़्यादा बेहतर है। अभी तक हम लोगों को डम्बेल की कोई प्रोडक्ट नहीं मिली। वैसे आपस की बात है, ये इस तरह की एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट भी नहीं है। क्यों? एक तो इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है और डायमेंशन कम होती है, इसको बाहर भेजने में पैसे बड़े लगेंगे, और दूसरी बात आपका कंपटीशन फिर चाइना के साथ होगा, और हम लोग खुद चाइना से मंगवाते हैं, हम उनका खुद बनाते हैं। हाँ, अगर वो जो सीमेंट की जुगाड़े हम लोग करते हैं गाँव देहातों में वो करो, चलो कोई बात समझ आती है। गालिबन आप लोगों के साथ मैंने पॉइंट डिस्कस किया था, या कौन लोग थे, सर के जानने वाले हैं, अजीज़ दोस्त हैं हमारी, जो विचुअल असिस्टेंट वाली ब्रांच है जो ई कॉमर्स को डील करती है सारा का सारा। हमारी तो एजुकेशनल सेटअप है ना, जो बिज़नेस करते हैं, तो उसके वो आए थे मिलन कॉलीग, तो वो अली बाबा पे उनका अकाउंट है, और आप लोग गेस नहीं कर सकते वो क्या बेचते हैं। हाँ, बात बताई भी है, गोबर, ऑर्गेनिक फ्यूल क्या के। आप भी मेरे साथ के, आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन मुझे भी कुछ अर्सा पहले पता लगा कि उसको सुखा के चूल्हों में जलाया जाता है, जलाने के लिए, फायर के लिए। ठीक है बॉस। तो ये क्या है कि वो उसको सेल करे, मैंने कहा था कि मैं उनकी लिस्टिंग दिखाऊंगा, बाद में मेरे जहन से निकल गया, अभी दोबारा बात जहन में आई। तो बता अल्लाह वालम उनका रेट क्या है, लेकिन ऑर्गेनिक फ्यूल क्या है कि उसको वो बेची जा रहे हैं।
दिस इज एन ऑर्गेनिक फ्यूल, 100% बायोडिग्रेडेबल, नो फॉसिलाइजेशन या नो नेचुरल गैस, एनवायरमेंटली फ्रेंडली, रिसाइकेलेबल। इस तरह के जो मोटे मोटे चार लफ्ज अंग्रेज के दिमाग पे चढ़े हुए हैं, उनको कैच करके वो क्या चीज़ बेची जा रही है। की नॉट नेसेसरीली कि उन्होंने लिखा है, ये मैं बोल रहा हूँ। लें जी, तो सवाल मैं आप लोगों के साथ कर रहा था गूगल ट्रेंड के ऊपर, आप लोग मुझे कोई इंसानों वाली प्रोडक्ट ही बता दो। इन अरसे से रिसर्च कर रहे हो, तुम बताओ जो जिसने अपना टाइम चेंज किया है। मोबाइल फ़ोन कवर नॉट सूटेबल, योर कंपटीशन इज चाइना। बात आप पक्की याद रख लें, आप चाइना के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते सिवाय गोबर के मामले में, ठीक है। चाइना के साथ इसमें कंपटीशन नहीं, हम खुद सारे के सारे चाइना से मंगवाते हैं, ठीक है। मेकअप में नहीं, पाकिस्तान के मेकअप पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। हमारा मेकअप सिर्फ फ़ायदा ब्यूटी क्रीम तक है, और पाकिस्तान से कहीं आला ब्रांड इंटरनेशनली मौजूद है। टॉप ऑफ द माइंड जो जहन में आ रहे हैं वो एक कोई भी नहीं आ रहा जहन में, मेडोरा, मेडरना एक है। उसके बाद ये कार्डेशियन, किम कार्डेशियन लोगों की एक सीरीज़ है मेकअप की। उसके बाद अब यही इंसान जहन में आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, हम लोग इधर ही हैं, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। ऑयल्स नहीं एक्सपोर्टेबल होते। कौन सा? हेयर ऑयल कंडीशन में हुआ होगा, चेक कर लेते हैं। लेकिन अच्छा हेयर ऑयल ना, हाँ हेयर ऑयल तो हो सकते हैं, एडिबल ऑयल्स नहीं हो सकते एक्सपोर्ट। पूरी दुनिया में स्टेबल है, सबसे ज़्यादा जमैका में सर्च किया जा रहा है, तो जमैका में तो आप बेचने से रहे। तो अफ्रीका का एक मुल्क है कालों का, उसकी करेंसी पाकिस्तान से भी कम है। यही यूरोप का जमैका, ठहर से मुझे चेक कर लेने दे, मुझे पक्का यकीन है ये अफ्रीका का है, कैरेबियन अफ्रीका। हेयर ऑयल ये सारे के सारे पाकिस्तान आ रहा है, ऑलरेडी लोग यहाँ पे हेयर ऑयल बड़ा सर्च कर रहे हैं, और ये ख़रीदने की नीयत से नहीं कर रहे, ये सारे के सारे बेचने की नीयत से कर रहे हैं। ओके, कनाडा में चेक करते हैं हेयर ऑयल की लोगों को डिमांड है या नहीं। वही कांस्टेंट ट्रेंड एंड फॉल है ये भी, ठीक है। मैं क्यों कह रहा बार मैंने उसको कांस्टेंट ट्रेंड क्यों कहा, हालांकि ये ज़ीरो पे नहीं आ रहा, क्योंकि इसने एक रेंज में स्टेबिलिटी नहीं जाहिर की। ये देखो ना, मैं इसको कहता कि ये स्टेबल है, अगर ये इस लाइन से ना ऊपर होता ना इस लाइन से नीचे जाता, तो इससे नीचे तो नहीं आ रहा, लेकिन कितनी बार लाइन से ऊपर गया हुआ है, मेरी स्टेबल की लाइन से ऊपर गया हुआ है। इसके बरक्स अगर मैं यहाँ से वर्ल्ड वाइड में आऊँ तो वो एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है स्टेबल की। ये होता है स्टेबल, समझा? कांस्टेंट ट्रेंड एंड फॉल, स्टेबल में क्या फ़र्क है? खबर है कौन यार, इतनी दुनिया में चीज़ें हैं, आप पाकिस्तान से बाहर कुछ नहीं पाकिस्तान की कर सकते। बाज़ लोगों ने तो पूरा का पूरा मीनार पाकिस्तान की री रखवा दिया था IMF को, जिनका हम नाम नहीं लेते सियासी वजूहत की बुनियाद पर। फुटबॉल देखा तो था, अभी देखा है फुटबॉल नहीं देखा। फुटबॉल लें जी, वर्ल्ड वाइड ये तो दुनिया में ही नहीं स्टेबल, इसका ट्रेंड दुनिया में ये ट्रेंडिंग में चला गया है। हम कंट्री में इसको क्या चेक करें, लेकिन फिर भी हम यूनाइटेड स्टेट्स में देखते हैं, क्योंकि दुनिया से तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ बॉस, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, स्टेबल है लेकिन ज़ीरो लाइन के करीब स्टेबल है। कॉन्स्टेंटली सर्च में होने की वजह से नहीं स्टेबल, थोड़े लोग क्योंकि सर्च कर रहे हैं इसलिए स्टेबल है। बीच में ये ट्रेंडिंग में गया था, मैं ऐसा करता हूँ पास्ट 30 डेज़ में चेक करता हूँ
क्या इसमें कोई बिहेवियर डिफरेंस है? ना, ये तो अनस्टेबल ट्रेंड है, ये तो बिजनेस के लिए सूटेबल ही नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन रेज करोगे कि भाई इतने लोग बेच रहे हैं, फलां बंदा है वो इतने लाख रुपए की फुटबॉल अमेरिका बेच रहा है, तो भाई वो एक बंदा है, और एग्जांपल्स लाओ। जब आपने चेक करना हो कि ये मार्केट कितनी ज़बरदस्त है, आप ये देखते हैं कि वहाँ पे बेचने वाले कितने हैं और वो कितना कमा रहे हैं। वो एक बंदे की एग्जांपल आपने दी है, और कितने लोग हैं। ऐसी मार्केट जो एक बंदे को खिला सकती है और ऐसी मार्केट जो 100 बंदों को खिला सकती है, कौन सी मार्केट में जाओगे? एक मार्केट, दोबारा सुनो बात को ध्यान से, बड़ा एक क्रिटिकल नुक्ता है इकोनॉमिक्स का, बात को समझो। एक मार्केट है, उसमें एक बेचने वाला बैठा है, यानी कि आपके मोहल्ले की दुकान, आपके मोहल्ले में 100 घर है। आपके मोहल्ले से मुराद, मैं एग्जांपल में कह रहा हूँ, नॉट नेसेसरीली आपका, आपके मोहल्ले में 100 घर है, वहां पे एक दुकान है, ठीक है जी। उधर दुकान बनाओगे या आपको मौका दिया जाए अब लाई बाजार में दुकान बनाओ, किधर बनाओगे? खर्चा दोनों पे एक जितना ही है, एक के साथ आपका कंपटीशन होगा, एक उसने पॉइंट दिया। तुम क्या कहते हो, तरतीब से चलते हैं। लाई बाजार में दुकान, खर्चा भी सेम है, माल भी सेम है। एक आपको मौका मिल रहा है लाई बाजार में दुकान बना लो, उतने की दुकान है, आप मोहल्ले में बना लो जहाँ पे 100 घर हैं और मोहल्ले में ऑलरेडी एक दुकान है। सोची पे यार, सोच पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। जगह, वो क्या नाम है हमारे वजीर खजाना का, इसहाक डार, हाँ, जगह अपने अंदर का इसहाक डार, कोई एक दोनों में से चॉइस दो। मोहल्ले में जहाँ पे 100 घर है या लिहाई बाजार? मटेरियल, तुम्हारी बारी नहीं आई, वो कह रहा है बाजार ठीक है। वजह बताओ, उसने वजह बता दी कंपटीशन काम है, इसके अलावा कोई वजह दो। अभी उसकी अकल नहीं डाउनलोड हुई, तो कभी कभी ये काफ़ी अकलमंदाना बात कर देता है, आज नहीं कर रहा। कहो, वजह बताओ, तुमने कुछ सोच के कहा होगा क्या एमी तीर छोड़ा है, वो उसने कह दिया, उसके अलावा कोई वजह बताओ। तुम्हारी बारी खत्म हो गई है, यू टर्न ना लो, तुमने वो कह दिया अपना मोहल्ला तुम देते। कोई वजह नहीं, बाजार में क्यों लेंगे उसकी वजह के अलावा। वो बात तो उसने कर ली, इसके अलावा कोई रीज़न दो। वही बात, अल्फाज बदल देने से बात नहीं बदल जाती। मैं बाहर गया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वो बाहर है, एक ही बात है जी। उसके पास भी चले जाएंगे, चलो एक वैलिड पॉइंट है। चलो कॉम्पिटिंग, चलो जो मोहल्ले में दुकान है 100 घरों की, देखो आप लोग कितने यहाँ पे बैठे हुए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो ह्यूमन बिहेवियर को नहीं नोट करती। अब इसमें ह्यूमन बिहेवियर ऐड करो जो मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाह रहा था। एक दुकान जो मोहल्ले में बनी हुई है, 100 घरों को एक दुकान लगती है, इसका मतलब है कि 100 घर कितने अरसे से उस एक दुकान से शॉपिंग कर रहे हैं। बात को उल्टे रुख पे सोचो, ये ना देखो कि 100 घरों के लिए एक दुकान है, ये देखो एक दुकान 100 घरों को सप्लाई कर रही है। वाई, क्वेश्चन मार्क है आगे, क्यों? और ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ, आप ही जवाब दो। अरसा हो गया है। अब मुझे बताओ कि अब आप वहां पे दुकान बनाते हो, आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकते हैं। और एक और दूसरी बात, आप लोग मेरी बात पे गौर ही नहीं कर रहे थे, मैंने बार बार एम्फेसिस किया कि 100 घरों का एक मोहल्ला है, और मोहल्ले में सबसे ज्यादा क्या चलता है? उधार। मोहल्ले में सबसे ज्यादा क्या चलता है? उधार। अब मुझे बताओ, जिन 100 घरों का पिछले 10 साल से वहां पे कोई दुकान नहीं आई, दूसरी दुकान अगले मोहल्ले है, 100 घरों का उधार किसके साथ चल रहा है? उस एक दुकान के साथ।
या तो उनके पास चांस है सारा का सारा उधार उसको वापस करें और आपकी दुकान पर आए, दूसरी चॉइस ये है उधार के सर पे कंटिन्यू करते जाएं। आप बताओ कौन सी चॉइस होगी आपकी? क्योंकि बंदा बाउंड हुआ है उसके साथ। अगर उसके पास 100 रुपये हों चीज़ लेने के लिए, तो वो 100 रुपये उस दुकानदार नई दुकानदार को क्यों दे? पुराने वाले को देकर अपना उधार ना सीधा कराए। उसके पास 100 रुपये नहीं है और वो नई दुकान पे इसलिए नहीं जाएगा ये जिससे तो मेरे को मामलात ही नहीं है। पुरानी दुकान यार अरसे से चल रहा है, पता है पाक को, हम लोगों ने जाना है, उसने 100 रुपये की चीज़ ले ली, बाद से दे देंगे। दूसरा, लाई बाजार में बनाने का क्या फ़ायदा है? मैंने आपको, आप लोगों ने मेरे अल्फाज पे गौर नहीं किया, इतने बड़े हो गए लफ्ज़ों पे गौर नहीं करते। मैंने कहा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है। मोहल्ले के अंदर 100 घर हैं, एक घर आपसे रोज़ाना की 100 रुपये की शॉपिंग करता है, एक दिन की आपकी कितनी इनकम हो गई? 10,000। ठीक है जी, 10,000 में से आपने 5,000 री इन्वेस्ट कर दिया, 5,000 आपकी सेविंग। हम लोग चलते हैं लाई बाजार में। अब मेरा पहले ये सवाल है जो इनने पॉइंट रेस किया, जो टर्म यूज होती है, दिस इज नोन एज फुटफॉल ट्रैफिक। फुटफॉल ट्रैफिक क्या होती है? मैं जब यहां से उठूंगा, अगर मैंने लैपटॉप लेना होगा तो एक दुकान है मेरे जहन में, मैंने डायरेक्ट उधर जाना है। अब वो वाला बंदा पताल में क्यों ना हो या वो बंदा अफगानिस्तान में क्यों ना हो, मैंने उसी से लेना है। मैं वेट कर लूंगा, मैं किसी और बंदे से लैपटॉप नहीं लूंगा। इसके बरक्स मैंने एक 30 रुपए का बिस्किट लेना है, तो मुझे क्या लगे 30 रुपए का बिस्किट मैं चेज मॉल से लूँ, मैं उसके साथ पान वाली दुकान से लूँ, मैं उसके सामने वाले जनरल स्टोर से लूँ, मुझे क्या लगे जिधर रश कम होगा मैं उधर चला जाऊँगा। मैंने तो 30 रुपए दे के बिस्किट ही लेना है। दिस इज़ फुटफॉल ट्रैफिक। ऐसी ट्रैफिक जिन्होंने आपके साथ कैश पे काम करना है, जो आपके वॉक इन कस्टमर। लाई बाजार के अंदर कोई बंदा आपको नहीं जानता, प्लस पॉइंट है आप भी किसी को, सॉरी, लाई बाजार में आप किसी को नहीं जानते, प्लस पॉइंट है कोई आपको भी नहीं जानता, कोई बंदा आपके साथ उधार नहीं करे, सारा का सारा काम कैश पर हो। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास बड़े बाजार में मार्केट ओपन करने का? कनेक्शंस। 100 घरों से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना अच्छा है या पूरे के पूरे शहर से आलकोट? तो इन दोनों सूरतों में किस इलाके में किधर काम करना बेहतर है? और इसी मिसाल के सर पे मैं आपको बात कहने लगा था कि अब आपको अगर चॉइस मिले एक 100 घरों का मोहल्ला और एक लाई बाजार की दुकान, दोनों जगह पे कहाँ पर दुकान बनाना, कौन सी मार्केट बेहतर है? 100 घरों के मोहल्ले की मार्केट बेहतर है या लाई बाजार बेहतर है? लाई बाजार। क्यों? वजह तुम बताओगे? कोई बताया ना, अब मैं पूछ रहा हूँ क्यों बेहतर है, लेकिन अब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दुकान बना, पहले मैंने जवाब दिया था दुकान बनाना लाई बाजार में क्यों। अब मैं पूछ रहा हूँ कि एज अ मार्केट जो लाई बाजार है वो क्यों बेहतर है, जो अकेले मोहल्ले की दुकान है वो क्यों नहीं बेहतर? एक वैरायटी वैलिड पॉइंट है, ये मेरे जहन में नहीं आया था इस पॉइंट पे, लेकिन जो मेरे जहन में वो पॉइंट आया था, एक मार्केट जहाँ पे महीने की या डेली की 10,000 की ट्रांजेक्शन होती है और एक मार्केट जहाँ पे 10 लाख की ट्रांजेक्शन होती है, कौन सी मार्केट ज़्यादा लोगों को पाल रही है? किस मार्केट से ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चल रही है? तो यही पॉइंट इधर आपने रेस करना है। जब आपको कहते हैं मैं तो अमेरिका में फलां बंदा तो अमेरिका में बेच के बड़ा कमा रहा है जी, और कितने बंदे भेज रहे हैं? सवाल है और कितने बंदे भेज रहे हैं? अगर खरीदार 10 हैं, सेलर एक है, ये वन बात है, बेहतरीन कॉन्फर्मेशन चल रही है। बायर 10 लाख हैं, सेलर 10,000 है, अभी इतना सख्त कंपटीशन है, 10,000 एक हो जाए, 10,000 दो हो जाए, सर बायर बड़े 10 लाख बायर है। तो लाई बाजार में जहाँ से दिन के टाइम गुजरता ही 1 लाख बंदा है, लाई बाजार में ऑन एवरेज एक दिन में 1 लाख बंदा गुजर जाता है 24 घंटे के अंदर, जहाँ से दिन का 1 लाख बंदा गुजरा है वहाँ पे बेहतरी रहेगी या जहाँ पे टोटल घर 100 है और एक कहता कोई बाबा मर गया तो 100 घर 99 हो जाएंगे? ये भी खतरा है। और बाबे का अगर उधार था वो तो आपका गया ना, बाबा से नहीं उधार।
तो इसलिए आपने ऐसी मार्केट, ऐसा कीवर्ड चूज़ करना है, ऐसी नीश चूज़ करनी है, ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है जो कि वाइड हो, चौड़ी हो। ये कितना सा छोटू सा एरिया है, ये देखें, ये वाइड एरिया है। एरिया जितना वाइड होगा हमारी स्टेबिलिटी में, इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वहाँ पे उतनी ज़्यादा स्टेबल है, उसकी उतनी ज़्यादा डिमांड है। ओके जी। तो क्योंकि अभी तक हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिली, तो मैं एक प्रोडक्ट अपने दिमाग से सोच लेता हूँ। उस दिन हम लोगों ने क्या निकाली थी, सिनेमन निकाली थी आई थिंक, दालचीनी, सिनेमन। हम वर्ड स्टेबल है। मैंने ये बात अज्यूम कर ली, आई हैव अज्यूम्ड इट कि सिनेमन, मैं सिनेमन पे काम करना चाहता हूँ। ठीक है जी। यूएसए के अंदर जी, यूएसए की किस स्टेट के अंदर जी सबसे ज़्यादा डिमांड न्यू हैम्पशायर के अंदर है। अगर आपने यूएसए में काम करना है तो यूएसए की स्टेट न्यू हैम्पशायर में काम करें। पंजाब या पाकिस्तान, पाकिस्तान में पंजाब। एक बंदा है उसे पाकिस्तान में आके स्वेटर बेचने हैं, तो उसके कराची में ज़्यादा बिकेंगे कि मरी में ज़्यादा बिकेंगे, यही बात। तो यहाँ पे तो इसकी पर ऐसा हुआ हुआ है, लेकिन चलो इस तरीके से आप सब सिटी तक चेक कर सकते हैं कि कौन सी सिटी में डिमांड ज़्यादा है। मैंने ये बात ज्यूम कर लीजिए, मैंने न्यू यूएसए के अंदर सिनेमन का काम करना है। ओके जी, दालचीनी पे काम करना है। मैं करता हूँ, एक टूल है उसका नाम है सेमरश। सेमरश के पास चलूँगा और मैं चेक करूँगा कि मेरा यहाँ पे कंपटीशन कितना है। सेमरश को ओपन करूँगा, ये डेली के 10 सर्चेस देता है फ्री में। अगर आप चाहें तो इसका प्रीमियम खरीद सकते। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिनेमन मैंने प्लेस किया और मैंने इसको यहाँ से सर्च। कंट्री मैंने डिक्टेट कर दी यूएसए। जर्मनी हुई है जी, कोई बात नहीं, यूनाइटेड स्टेट। यहाँ से मैंने चेक किया था यूनाइटेड स्टेट्स के मेरे सबूत व गवाहों की रोशनी में कि यूएसए में जी बड़ी डिमांड है सिनेमन की, दालचीनी की बड़ी डिमांड है। इसको 165 के लोग, यानी कि 1,65,000 लोगों को सिनेमन चाहिए। कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, 100। क्या मुराद है कीवर्ड डिफिकल्टी से, एक 100% चांस है आपको कस्टमर नहीं मिलेगा। डिफिकल्टी है, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट अ कस्टमर इन अ सर्टेन कीवर्ड। एक कीवर्ड में कस्टमर हासिल करना कितना डिफिकल्ट है। तो 100% चांस है कि आपको कीवर्ड कस्टमर नहीं मिलेगा। कॉम्पिटेटिव डेंसिटी 0 से लेके 1 के दरमियान में लाई करती है। 0 कॉम्पिटेटिव डेंसिटी का मतलब है हमारे पास कस्टमर ही कस्टमर है, सेलर कोई है ही नहीं। 1 कॉम्पिटेटिव डेंसिटी का मतलब है कि सेलर ही सेलर है, बायर कोई है नहीं। ना 0 होना मुमकिन है, ना 1 होना मुमकिन है। दोनों शो होने का मतलब है कंप्यूटेशनल एरर, हिसाब किताब नहीं लगाया गया सही। ना 0 हो सकती है ना 1 हो सकती है। 0 का मतलब है बायर ही बायर है, एक भी सेलर नहीं। 1 का मतलब है सेलर ही सेलर है, एक भी बायर नहीं। ना 0 हो सकता है ना 1 हो सकता है। तो 0.78 कॉम्पिटेटिव डेंसिटी है, मॉडरेट है। लेकिन देखो कंपटीशन इसका कितना काम है, मोहल्ले में बस 2 दुकानें हैं, कंपटीशन काम में, चांसेस ऑफ फेलियर कितने ज़्यादा है। इसीलिए मैंने वो वाली एग्जांपल इतनी तफसील से आपके साथ डिस्कस। मोहल्ले में 2 दुकानें हैं, कितना सीधा कंपटीशन है, लेकिन एक दुकान जो नई बनी है उसका कारोबार बंद होगा ही होगा। क्यों बंद होगा, दीगर मामला मैंने आपको बता दिया। दिस इज कीवर्ड डिफिकल्ट, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट अ कस्टमर या लीड इन अ सर्टेन कीवर्ड। आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 265 मिलियन लोगों के साथ है। ऊपर के 65 मिलियन आप निकाल दें, वो लोग जिन्होंने
कोई प्रोडक्ट नहीं बाय एंड सेल करनी, उन्होंने एम ही डमी प्रोडक्ट लगा दिए, फेक हो गए। या जिस तरह ये विकीपीडिया का आर्टिकल आ गया, विकीपीडिया कोई चीज़ तो नहीं ना बेच रहा, बेचने वाले जी ऊपर के सिर्फ 200 मिलियन है। लेट अस अज्यूम आई हैव अज्यूम्ड इट, ठीक है जी, एक मैंने जर्नल अजम्पशन सेट की, ओके हो गया जी। अगला जी, इसी तरीके से अब आप लोग सेमरश और गूगल ट्रेंड्स की मदद से कीवर्ड्स चेक कर सकते हैं दुनिया को, या आप जो चीज़ काम, आप जिस प्रोडक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, आया वो इस काबिल भी है कि उस पर काम किया जाए, और अगर उस पर काम किया जाए तो कुछ मिलेगा या। ये थी आज की हमारी चंद बातें। इसके हवाले से मज़ीद कोई बात जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।